चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की। तो कंट्रोल के बेसिस पे हम कंपनी को होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी में डिवाइड करते हैं। होल्डिंग सब्सिडियरी के बारे में भी आपने एक बेसिक नॉलेज मेरे से ली, अब थोड़ा सा इसे इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी जितना भी हमने पढ़ा कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है तो हम बोलेंगे कि ये कंपनी जो शेयर होल्ड करती है दिस इज अ होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर होल्ड किए जाते हैं दिस विल बी कॉल्ड एज सब्सिडियरी कंपनी। हमने अभी तक इतना पढ़ा, लेकिन ये होल्डिंग जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हो, दिस कैन बी थ्रू अदर सब्सिडियरीज ऑल्सो। अब ये क्या है सर, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से एक एक चीज आपने सुननी है और समझनी है। केस 1, सपोज एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड। अभी आप ये सारे नोट डाउन करेंगे, बस पहले भी समझिए। एच लिमिटेड जो है एस लिमिटेड के सपोज 70% शेयर्स जो है उसने बाय कर रखे हैं, तो उस केस के अंदर इसको तो आप क्या बोल देंगे कि ये होल्डिंग है, और इसको क्या बोल देंगे कि ये सब्सिडियरी है। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% शेयर्स जो हैं एच लिमिटेड के पास हैं। केस 2 की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, बड़े ध्यान से समझना। ए लिमिटेड के 70% शेयर्स जो हैं होल्ड बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 70% से ज्यादा शेयर है। नाउ देयर इज अ कंपनी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं। 30% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड होल्ड बाय ए लिमिटेड, और एच लिमिटेड के पास भी बी लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं। 30% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड होल्ड बाय एच लिमिटेड। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा जो आपको बता रहा हूं। देखिए, एक बात कही जाती है कि वट एवर द पावर्स और राइट्स subsidiary has all belongs to holding company। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं तो माना जाएगा कि एच लिमिटेड के पास जो भी, देखो ए लिमिटेड जो भी होल्ड कर रहा है उस पर राइट, जो भी ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है उस पर राइट, इक्विवेलेंट राइट है एच लिमिटेड का। तो अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं तो देखो क्या लिखा है, वट एवर द पावर्स एंड राइट सब्सिडियरी हैज ऑल बिलोंग्स टू होल्डिंग कंपनी। तो एक तरह से माना जाएगा कि जो 30% शेयर्स हैं ए लिमिटेड के पास ऑफ बी लिमिटेड, ये सारे राइट्स एंड पावर्स एच लिमिटेड के पास हैं। तो अगर देखा जाए इन टोटलिटी 30% शेयर्स तो ये वाले, और 30% ये डायरेक्ट होल्ड कर रहा है, टोटल 60% शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड आर होल्ड बाय बी लिमिटेड, जिसमें 30% तो वो डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं और 30% जो है थ्रू इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे? थ्रू सब्सिडियरी, सब्सिडियरी के थ्रू। समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है कि सीधे डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है कि होल्डिंग सब्सिडियरी के अंदर, होल्डिंग तब भी बन जाए जब सब्सिडियरी ने कुछ शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, कुछ आपने होल्ड कर रखे हैं, और कंबाइन करके वो आपकी सब्सिडियरी बन जाए। समझ में आई बात? केस 3 ध्यान से देखिएगा।
सपोज कंपनी है एच लिमिटेड, उसके पास 90% शेयर्स हैं ए लिमिटेड के, बड़े ध्यान से देखना, और 80% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के। तो ये होल्डिंग हो गई और ये दोनों उसके लिए क्या हो गई, सब्सिडरी, हाँ या ना। अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इन दोनों के पास मिला करके कंपनी है एक एस लिमिटेड, इसने इसके 50% शेयर रख रखे हैं, या चलो मैं इसको और थोड़ा सा सही कर देता हूं, इसने इसके 40% शेयर होल्ड कर रखे हैं और इसने इसके 30% शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। तो नाउ एच लिमिटेड ने देखो डायरेक्टली कुछ भी होल्ड नहीं कर रखा है एस लिमिटेड में, लेकिन फिर भी एस लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। वाई सो? क्योंकि एच लिमिटेड जो है इनडायरेक्टली अपनी सब्सिडरीज के थ्रू, भाई ए और बी दोनों सब्सिडरी हैं एच की, तो अगर सब्सिडरीज किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती हैं तो ऑल बिलोंग्स टू द होल्डिंग कंपनी। सो एस लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज द सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड बिकॉज इट इज होल्डिंग majority shares of S Limited through subsidiaries। सब्सिडरीज के थ्रू वो उसके मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर रही है। समझ में आई बात? तो ये केस 3, आपको उम्मीद करता हूँ केस 1 पता ही था, केस 2 भी क्लियर हो गया, केस 3 भी क्लियर हो गया। समझ में आई बात? पक्का आ गई? श्योर? फटाफट एक बार इससे पहले आप नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो जरा, केस नंबर 4 जो हो सकता है, लास्ट केस, सपोज एक एच लिमिटेड है, उसने 90% शेयर्स ले रखे हैं एस लिमिटेड के, और एस लिमिटेड ने 80% शेयर्स ले रखे हैं ए लिमिटेड के, ठीक है। तो देखिए आप क्या कहेंगे, एस लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड, हाँ या ना? या आप कहेंगे ए लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एस लिमिटेड। ये तो बड़ा कॉमन है, लेकिन देखो एस लिमिटेड सब्सिडरी है एच की, और वट एवर द सब्सिडरी हैज ऑल बिलोंग्स टू व्हाट, होल्डिंग कंपनी। तो ए लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी बन जाएगी एच लिमिटेड की, मतलब ए लिमिटेड की जो दो होल्डिंग कंपनीज हैं, ए लिमिटेड एस के लिए भी सब्सिडरी है एज वेल एज वो एच के लिए भी सब्सिडरी है। ए लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड because whatever the subsidiary has, subsidiary कौन है यहाँ, S Limited, all belongs to holding limited, holding company, और holding कौन है यहाँ, H Limited। तो यहाँ पर A Limited की दो सब्सिडरीज हैं, कौन कौन सी, एक एस लिमिटेड और एक एच लिमिटेड, ठीक है। और एच लिमिटेड ए लिमिटेड के लिए क्या कहेगी, क्या कहेगी भाई, वो कहेगी कि ये मेरी सब्सिडरी है। क्या सब्सिडरीज, सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी है एच लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन, ए लिमिटेड। समझ में आई बात? श्योर? केस 5, सपोज एक कंपनी है एच लिमिटेड, और एच लिमिटेड के पास ये पावर है
क्या पावर है? टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड। उसके पास ये पावर है कि वो एस लिमिटेड के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स मतलब सपोज एस लिमिटेड के टोटल डायरेक्टर्स हैं 10, ठीक है, और उस 10 में से 7 का या मैं कहूँ 6 का जो अपॉइंटमेंट है वो एच लिमिटेड करती है, अपॉइंटमेंट बाय एच लिमिटेड, ठीक है। तो अगर टोटल डायरेक्टर्स के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर कंपनी अपॉइंट कर रही है तो उस केस के अंदर चाहे एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड का एक भी शेयर नहीं है तब भी एस लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज द सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। समझ में आई बात? लिख देता हूं, इफ द कंपनी हैज पावर टू अपॉइंट majority directors of another company। देखो एक बात ध्यान रखा करो, अनदर कब लिखा जाता है? जब आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं। जब आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो अनदर लिखें, और जब आप प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो फिर अदर लिखें, ठीक है। इंग्लिश की छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कई बार। तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, देन सच अनदर कंपनी shall be सब्सिडरी ऑफ कंपनी। वो क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कहलाएगी ओरिजिनल कंपनी की। समझ में आई बात? श्योर, पक्का नोट कर लीजिए। अब देखिए लॉ क्या कहता है। वे सेक्शन 287 डिफाइंस अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अ होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो याद तो आपको यही करना पड़ेगा, वो 5 केसेस केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हैं। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल उसके पास है, ईदर एट हिज ओन या तो खुद की, या टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। अब ये टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, इसी के लिए मैंने आपको केस 2, 3 और 4 करवाया, ठीक है। एट इट्स ओन, टुगेदर विद, ये इसके लिए आपको केस 4 करवाया, और एट इट्स ओन के लिए केस 1 करवाया, और इसके लिए मैंने आपको केस 5 करवाया। समझ में आई बात?